क्या जापान भविष्य में गायब हो जाएगा? ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये जापान के प्रधानमंत्री के सलाहकार मासाको मोरी ने कहा है। एक्चुअली जापान में लगातार जन्म दर घट रही है और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन सच में जापान गायब हो जाएगा। 2010 से ही यहाँ पर लगातार जनसंख्या घट रही है। आप लोग को बता दें कि यहाँ पर अभी जो जनसंख्या है वह है 126 मिलियन, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि यह 2065 में 88 मिलियन हो जाएगी। यहाँ की जनसंख्या के घटने का मुख्य कारण है कि यहाँ पर जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर है। जापान में एक महिला अपने पूरे जीवन काल में औसत 1.34 बच्चे को जन्म देती है, जो कि अन्य देश के मुकाबले सबसे कम है। वहीं अगर आप किसी भी देश की जनसंख्या को संतुलित रखना चाहते हैं तो वहां पर औसत जन्म दर 2.1 होना चाहिए, तभी उस देश की जनसंख्या है वह संतुलित रह सकती है। 2020 में जापान के जो कुल जनसंख्या के 28% लोग हैं वह 65 साल या फिर उससे अधिक उम्र के हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर यही हाल रहा तो 2050 तक यह बढ़कर 38% हो जाएगी। इसका मतलब है कि देश में बच्चे की जनसंख्या से ज्यादा बूढ़ों की जनसंख्या हो जाएगी। 2022 में जापान में 7,99,728 बच्चे की जन्म हुआ है, जो कि पहली बार 8 लाख से नीचे गया है। इस देश में बुजुर्गों की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इसका असर जो है वह इनके जीडीपी पर भी पड़ा। 1995 में जापान की कुल जीडीपी थी वह थी 6.59 मिलियन येन, जो कि 2020 में यह घटकर 5.64 मिलियन येन हो गई है। तो चलिए आप जानते हैं जापान में घटती जनसंख्या के कारणों के बारे में। वित्त संस्थान जेफरीज के शोध के अनुसार जापान जो है वहां पर एक बच्चे को पालना दुनिया का सबसे महंगा देश है और इसके कारण वहां के लोग जो है वह बच्चे पैदा करने से डरते हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवा अपनी जॉब की तलाश में शहर चले जाते हैं, जहां की कम जगह होने के कारण वह शादी करने को लेकर दिलचस्पी नहीं लेते और जो शादी कर लेते हैं वे बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि अब जापान सरकार ने यहाँ की जनसंख्या को घटते हुए को रोकने के लिए अपने कुल जीडीपी के 4% खर्च करेगी। आप लोगों को बता दूं कि जापान जो है वह रक्षा के क्षेत्र में अपने 2% ही जीडीपी खर्च करती है। और आप लोगों को बता दूं कि जापान सरकार ने बहुत सारे नीति भी लाई है जिसके वजह से यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, जैसे कि जोड़ों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता देना, चाइल्ड केयर सुविधा देना आदि। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।